एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम अगर आप 12वीं पास हो और मिनिमम एज 18 है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरते हैं। जो सीजीएल की तैयारी करते हैं वो भी सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं, जो सीपीओ की तैयारी करते हैं वो भी सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं, जो फेज एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी स्टूडेंट सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं। क्योंकि सीएचएसएल का अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, अगर हमने सीजीएल की तैयारी करी है तो हम आराम से सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा है, तो क्यों ना फॉर्म भरा जाए। तो आज मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ। सिलेबस जो मैं आपको बताऊंगी हिंदी में तो होगा ही साथ ये सिलेबस आपका इंग्लिश में भी मैं बताऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी होती चले। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल 2025 शुरू करते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में भी पूछे जाते हैं, फेज में भी पूछे जाते हैं, सीपीओ में भी पूछे जाते हैं। तो आप एक बार तैयारी कर लो इन टॉपिक्स की, आप 4-4, 5-5 फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, सीएचएसएल में 25-25 सवाल आते हैं सारे सब्जेक्ट में, एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि 50-50 नंबर के आपके इसमें सवाल हो गए। ठीक है, मतलब टोटल आपका आया 200। तो जो सीएचएसएल का प्री है वो 200 नंबर का होता है, 100 सवाल पूछे जाते हैं और 1 घंटे का एग्जाम होता है। सीजीएल प्री में भी तो ऐसे ही था, है ना। मेंस में देखते हैं क्या होता है। जब आप प्री का एग्जाम निकालते हो इसके बाद मेंस का एग्जाम होता है। मेंस में भी आपका मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, कंप्यूटर भी आता है मेंस में। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपको ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नंबर चाहिए, कंप्यूटर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डेली अपने यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं। ये यूट्यूब का स्केड्यूल है, यानी कि आपके ये 5 घंटे की डेली फ्री क्लासेस हम ले रहे हैं अपने इसी चैनल एसएससी लैब पे। तो अगर आपने अभी तक एसएससी लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जैसे कोचिंग में आप जाते हो ना, 4-4, 5-5 घंटे क्लासेस लगती हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाते हैं। सुबह 9 बजे जीएस, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, 12 बजे रीजनिंग, इस तरीके से आपकी 5 घंटे पूरी क्लासेस चलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्वांट्स की बात की जाए, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, एलसीएम एंड एचसीएम, लघुत्तम, यानी कि अगर आप बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, तो ये आपके सीएचएसएल में भी था और यही आपका सीजीएल में भी था, याद है। फिर हम बात कर लें सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, घात, घातांक एवं करणी, इसको हम बोलते हैं इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स एंड सर्ड्स। औसत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एवरेज सीएचएसएल में। अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रपोर्शन। मिश्रण हम बोलते हैं एलिगेशन को, मिक्सचर एंड एलिगेशन। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अब ये सारे के सारे टॉपिक्स का आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, मेरे टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, आप अभी सिर्फ देखते जाइए, नोट्स मत बनाओ, पूरी की पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग में संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज, एम्बेडेड आकृति, एम्बेडेड फिगर्स, सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग और डिकोडिंग यानी कि आपका न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सेमेंटिक यानी कि ब्लड रिलेशन, सिंबॉलिक नंबर, ये सारा का सारा आपका रीजनिंग का टॉपिक है। एक एक टॉपिक, मतलब अगर आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप हमसे पढ़ो या कहीं और से पढ़ो या ऑफलाइन जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, इस सिलेबस को निकाल लेना, अपने कॉपी में लिख लेना, या फिर इसका प्रिंट आउट लेके आप जहां पे भी पढ़ते हो वहां चिपका लेना। जैसे जैसे एक एक टॉपिक होता जाए उसके ऊपर टिक मार्क करते चले जाना। जैसे नंबर सीरीज की भी अगर बात करें ना, तो नंबर सीरीज में 4 वैरायटी होती है। अब और ज्यादा डिटेल में हमने और ज्यादा डिटेल में भी सिलेबस डाल रखा है अपनी ऐप पर, हमारी ऐप का नाम है लैब, वहां पे हमने फ्री डिटेल सिलेबस भी डाल रखा है। LAB लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा, ये हमारी ऐप का नाम है, वहां पे हमने डिटेल सिलेबस भी डाल रखा है। तो कभी भी पढ़ाई करो ना, अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो चेक बॉक्स बना के करो, यानी कि नंबर सीरीज मेरा पूरा हो गया, चलो टिक कर दो। फिर हमने उठाया एम्बेडेड फिगर पूरा हो गया, हमने टिक कर दिया। अगर आपको घर पे भी काम करना है ना, काम की लिस्ट बना लिया करो,
कभी भी समझ में ना आए, घर में कोई पार्टी, अरे ये भी करना है वो भी करना है, कैसे मैनेज होगा, हमेशा भसड़ मची रहेगी। लेकिन एक बार प्रॉपर लिस्ट बना लोगे, टिक करके करोगे ना, तो सब कुछ सॉर्टेड होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टिक लगाते जाओ, टिक लगा के सारा काम करते चले जाओ, सब कुछ सॉर्टेड होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके CHSL में पूछे जाते हैं। अब फर्क क्या होता है समझिएगा CGL और CHSL में। CGL में लेवल थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है, CHSL में लेवल CGL से नीचे होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एडिशन की, तो एडिशन तो यार 2 + 2 4 भी होता है, और एडिशन तो ये भी होता है 8 9 1 5 6, ये दोनों ही एडिशन है। ठीक है, तो ये वाला आसान है, ये वाला डिफिकल्ट है। मतलब अगर मैं बोलूं एडिशन, तो एडिशन तो दोनों ही है, पर आप कहोगे नहीं मैम ऊपर वाला तो बहुत आसान है, पर है तो एडिशन ही ना। बस यही फर्क होता है CGL और CHSL में। CGL में भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री आता है, CHSL में भी, उसमें लेवल थोड़ा सा ऊपर किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप एकदम बेसिक से तैयारी करो एडवांस लेवल की, तो आपका CGL और CHSL साथ में होता चलेगा प्रिपेयर। ठीक है, टॉपिक सेम होते हैं, लेवल डिफरेंट होने लगता है। ठीक है, और ठीक है, दिस इज माय टेलीग्राम, इसी पे मैं शेयर करूंगी PPT पूरी। इंग्लिश में देखिए, अब जैसे स्पॉट द एरर है, CGL का एक एरर उठाओ, CHSL का उठाओ। इसमें भी नाउन आएगा, इसमें भी नाउन आएगा, जाहिर सी बात है यार। अगर मैं एरर पढ़ूंगी तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बाहर तो नहीं पूछ लिया जाएगा ना, उसी में से आएगा। चाहे CGL हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे फेज हो, एरर है तो एरर ही है, पर लेवल चेंज होता चलता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। चलिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट, जो कंप्यूटर होता है वो बेसिक पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में। बाकी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जिसने जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में, उसके उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। कंप्यूटर में क्या है, आपको 60 में से ना 50 55 ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्वालिफाई करो, और इसमें ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं होती कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर से डरना मत। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे। इन सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लैब की ऐप जो हमारी है, इसमें आप जब सिलेबस पे जाओगे, सिलेबस में आपको ई बुक पे जाना, इस पे सिलेबस होगा, यहाँ पे हमने डिटेल सिलेबस भी शेयर कर रखा है फ्री। ठीक है, और अगर आपको हमारे संग तैयारी करनी है, तो आप हमारे संग तैयारी भी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है, सबसे पहले ऐप पर जाइए। ऐप पर जाने के बाद आप लाइव कोर्सेज पे जा सकते हो। लाइव कोर्सेज पे जाने के बाद CGL, CHSL, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे ऐप पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, आप कोर्स ले सकते हैं। जब हम तैयारी कराते हैं तो हम सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं देते, हम यहाँ पे लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं। रिकॉर्डेड के साथ साथ डाउट सेशन होता है, फिर आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, हम क्लास में नोट्स देते हैं, टीचर अपने स्पेशल PDFs देते हैं। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। आप CGL के कोर्स में एडमिशन लो, CHS में लो, फाउंडेशन में लो। अगर आप फाउंडेशन में ले रहे हो तो इसमें CGL, CHSL हम दोनों टारगेट करते हैं कवर करने का। ठीक है, आप इस कोड का इस्तेमाल करें लैब, इस कोड का इस्तेमाल करने पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ऐप पर बहुत ढेर सारे कोड्स आपको दिख रहे होंगे, पर जब आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, 2% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप एडमिशन लीजिए, हमारे संग तैयारी करिए। इस टाइम पर ऐप पर जाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर्स भी चल रहे हैं, होली एरा चल रहा है तो मस्त मस्त ऑफर्स भी हैं, उसका इस्तेमाल करो, बढ़िया से इसका यूज करो और बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन लो एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर शेयर करिएगा। छोटे से वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ आपको क्लैरिटी होती चले, CGL, CHSL क्या डिफरेंस है, प्रिपरेशन कब से करें, सब कुछ। ठीक, थैंक यू।